जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इस साल बैसाख मास की एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। तो आइए जानते हैं कि इस बरूथनी एकादशी का क्या महत्व है, हम इस दिन क्या पूजा करें। और इस दिन गुरुवार पड़ने वाला है, बृहस्पतिवार, तो इस एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या विशेषता है इस एकादशी की। बरूथनी एकादशी बैसाख कृष्ण एकादशी तिथि को मनाई जाती है। सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली होती है ये बरूथनी एकादशी। और इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके पारण का समय क्या है, तो चलिए जानते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। खास बात यह है कि बरूथनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि ये सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल दोपहर 2:32 पर पूरी होगी। तो उदय तिथि के अनुसार बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल को मान्य होगी। इस दिन बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन गुरुवार का दिन भी है। तो एकादशी व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है। व्रती को एकादशी के तिथि के दिन उपवास रखते हैं और द्वादशी तिथि को पारण करते हैं। ऐसे में बरूथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को होगा। पंचांग के अनुसार बरूथनी एकादशी का पारण का सही समय सुबह 5:46 से लेकर 8:23 के बीच रहेगा, यानी कि 25 अप्रैल को सुबह 11:44 से द्वादशी समाप्त हो जाएगी। बरूथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके आप साफ सुथरे कपड़े पहने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप उनकी फोटो भी स्थापित कर सकते हैं। फिर गंगा जल से प्रतिमा या फोटो को साफ सुथरा करें। इसके बाद उन्हें चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद बरूथनी एकादशी व्रत कथा अवश्य ही पढ़ें। तो भक्तों, इसके बाद मैं आपको बरूथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो आप वीडियो पूरा देखिए। एकादशी के व्रत के दिन संभवतः आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन दान आदि का विशेष महत्व होता है, तो आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। किसी को छाता दान कर सकते हैं, किसी को जूते चप्पल दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं दान के लिए जो बैसाख माह की गर्मी को शीतलता प्रदान करें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली होती है, सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है और अंत में मोक्ष को देने वाली होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। स्वर्ण दान से श्रेष्ठ अन्न का दान माना जाता है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं होता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत के दिन अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं तथा उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। उनको कन्यादान का फल अवश्य ही मिलता है। सो हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। तब श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, परंतु कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया।
राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उनके क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुन श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग भी गए। तो बोलिए श्री विष्णु की जय। तो भक्तों, ये थी वरुथनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये कथा, ये जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ।